अस्सलाम वालेकुम। अगर अभी भी ना आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार स्टॉक्स बाय कर रखे हैं तो लाज़मी ना आप लोग उन बेकार स्टॉक को सेल करें। और आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को 2 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ, तो लाज़मी इन दोनों स्टॉक को आप लोग बाय कर सकते हैं। इनमें मसला और ख़राबी कोई भी नहीं है। 90,000 इंडेक्स से पहले ना दोनों स्टॉक्स में मज़ीद तेज़ी और बुल्लन आप लोगों को दिखने में आएगा, यानी कि हज़ारों बल्कि लाखों रुपए तक के ना प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हो जाएँगे। लेकिन उसके लिए फिर आप लोगों को इन दोनों स्टॉक्स को ना लोअर लोज़ पर बाय करना है, यानी कि बाइंग ऑन डिप पे आप लोगों को इन दोनों स्टॉक को ना जमा करना है। क्योंकि मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये दोनों स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ। और एक बात ना आप लोगों से यही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा, और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह की मजबूत स्टॉक की वीडियोस ना बर वक्त पहुंचती रहे। क्योंकि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि इंडेक्स की परफॉर्मेंस कितनी ज़बरदस्त जा रही है, तेज़ी और बुलंद स्टार्ट हो गया है। जब से मैंने आप लोगों को 60 इंडेक्स के बाद से स्टॉक्स की बाय कॉल देना स्टार्ट करी है, तो फिर तो आप लोगों ने देख लिया है कि ज़्यादातर स्टॉक्स को अपर कैप पे अपर कैप भी लग रहे हैं, यानी कि लोअर लोस तो ना स्टॉक लगा ही कोई नहीं रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने वो स्टॉक्स बाय कर रखे हैं, जैसे कि WTL, PTC, कॉसम, PIAS, CLA हो गया। ये सारे वो स्टॉक्स है कि मैंने सिर्फ ना आप लोगों को ट्रेडिंग के हवाले से इन स्टॉक की काफ़ी मंथ पहले बाय कॉल दी थी कि सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आप लोग इन स्टॉक को बाय करें, यानी कि लो पर बाय करके हाई पे सेल करके लाजमी आप लोगों को इन स्टॉक से निकलना है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था, लेकिन उसके लिए फिर आप लोगों को ना लोअर लोस में स्टॉक को बाय करना था। लेकिन मैंने आप लोगों को हमेशा ना लॉन्ग टर्म के हवाले से ज़्यादातर मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी है। आज लोग देख लेंगे मैंने आप लोगों को CPHL की कहाँ बाय कॉल दी थी, CD फार्मा की कितना लो पे ट्रेड कर रहा था वो, और कितना तेजी से आज की ट्रेडिंग में उसने 47 रुपए तक का ऑलमोस्ट हाई लगा दिया। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से CPHL ड्रिल हुआ है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक ना बहुत तेजी से बढ़ेगा, यानी कि इसी तरह की मजीद तेजी और बुलंद आप लोगों को CPHL में दिखने में आएगा। तो अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है तो लाजमी ये लेवल आप लोग देख लेंगे। CPHL आज से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल हुआ है, ज़्यादातर लोगों ने इसको बाय कर रखा है। सेल अभी मत करिएगा, वो इसीलिए कि अगेन उठेगा, क्योंकि डिविडेंड भी इस कंपनी के स्टॉक ने शानदार दिया है। जो मैं लोअर लोस की बात कर रहा हूँ ना, मैंने आप लोगों को 28-30 रुपए के रेटों पे कंटिन्यूसली इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी। तभी तो मैंने आप लोगों से अपनी हर वीडियो में ये बात कही ना कि लाजमी लाइक पे क्लिक करके वीडियो वॉच करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है। तभी तो मैं आप लोगों को मजबूत लेवल्स पर बाय कॉल दे रहा है, इसीलिए हूँ ताकि ये वीडियो ना आप लोग कंप्लीट वॉच करें और ये वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। क्योंकि जो टारगेट्स मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के बता चुका हूँ ना, मैं अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये स्टॉक श्योर 58 रुपये से लेकर ना 60 रुपये तक जाएगा, यानी कि मौका आप लोगों के पास अच्छा है। इसके अलावा अब जो कंपनी के स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, तो ये ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। कंपनी अर्निंग्स में तभी तो 25-26 रुपये के रेटों से मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को ना दिलवाना स्टार्ट करा था। और अगर मैं इसके लोअर लोस देख लूँ ना कि ये तब कहाँ ट्रेड कर रहा था, यानी कि उससे भी ये लो पर गया था, लेकिन कितना तेजी से ये स्टॉक उठा, यानी कि अपर कैप पे अपर कैप भी लगे 22 रुपये के बाद तो तेज़ी आप लोगों ने देख ली, और कितना तेज़ी से बढ़ते हुए 60-62 रुपये तक का इस कंपनी के स्टॉक ने हाई लगाया, लेकिन फिर गिरा और फिर बढ़ा, यानी कि इसी अप डाउन के अंदर मौका दे दिया। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों ने वो शेयर्स बाय करेंगे, वो स्टॉक ना ऊपर जा पा रहे हैं ना वो छक्का लगा पा रहे हैं। लेकिन एयर लीग में ना आप लोगों को मैं श्योर कह रहा हूँ कि अभी भी छक्का लग सकता है, यानी कि कम से कम ना आप लोगों को 20 से लेके 30% तक का प्रॉफिट इस कंपनी के स्टॉक में अच्छा हासिल हो जाएगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को लोअर लोस पे लेवल इस कंपनी के स्टॉक के दिखा दिया, सिर्फ इसको ना 151 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक करना है। जैसे 150 रुपये 148 रुपये के रेटों पे आके ट्रेडिंग कर लेता है ना विद वॉल्यूम्स, तो फिर ये बहुत तेजी से उठेगा, यानी कि 148 रुपये से ये जो उठता हुआ जाएगा ना, तो फिर तो 168 170 जिस तरह ना ODDC कितना तेजी से बढ़ा ना, उस तरह से एयर लिंक भी ना आप लोगों को बहुत तेजी से उठता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, कि जिस तरह से आज के इनकी ट्रेडिंग में ये स्टॉक से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल हुआ, कितना तेजी से ये स्टॉक गिरा है। यानी कि ये ओपन हुआ था 136 रुपये के रेटों पे, बहुत तेज से ड्रिल होते हुए ऑलमोस्ट 10 रुपये इस कंपनी के स्टॉक से निकल गए। स्टार्ट के ही आधे घंटे की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग जब चल रही थी, फिर अगेन इस कंपनी के स्टॉक ने रिकवर करा, लेकिन फिर भी 4 रुपये माइनस में क्लोज हुआ। तो मजबूत लेवल की बात कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ये लेवल इस कंपनी के स्टॉक का निकलता है, यानी कि 120 रुपये से लेकर ना 124 रुपये तक के इस कंपनी के स्टॉक के ना लेवल्स हैं, और यही सपोर्ट लेवल है एयरलिंक का। लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से बहुत ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है, बिल्कुल श्योर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये स्टॉक ना 2 से लेकर 3 मंथ के अंदर इस तरह CPHL कितना तेजी से बढ़ रहा है ना, अपर कैप पे अपर कैप भी लग रहे हैं, तो उस तरह से एयरलिंक में भी ना आप लोगों को तेज़ी और बुलंद दिखने में आएगा। तो कुछ मेरी पिछली वीडियोज़ को लाजमी ना आप लोग देखें, क्योंकि मैंने अपनी ज़्यादातर ना पिछली वीडियोज़ में आप लोगों को वो शेयर्स की बाय कॉल दी हुई है, तो फिर आप खुद भी देख रहे हैं ना कि उनमें इतनी ज़बरदस्त तेज़ी और बुलंद देखा जा रहा है। ज़्यादातर लोग उन कंपनीज़ के स्टॉक्स को लो लो से बाय कर बैठे हैं,
और अब उनको ना हायर हाइस पर सेल करने का मौका मिल रहा है। तो इस तरह से एयरलिंक भी ना आप लोगों को 160 या 170 रुपए की रेटों को हिट करके इससे ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। मैंने आप लोगों को देखा ना हर लेवल पर बाय कॉल दी, मेरी पिछली वीडियोस में बाय कॉल मौजूद देखिए, कोई भी इसको नहीं बाय कर रहा था। ज़्यादातर लोग लॉस में देखे 22-25 रुपए के रेटों पर है, हमें लॉस हो रहा है, गिरे पे गिरे जा रहा है स्टॉक। लेकिन जैसे ही टर्न अराउंड हुआ, इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी, तो कितना तेजी से इस कंपनी के स्टॉक को आप लोगों ने अपर कैप भी लगते देख लिए। तो अभी भी आप लोगों के पास चांस है, यानी कि मौका अच्छा है कि बाय करके सपोर्ट लेवल्स के पास अगर ये स्टॉक आता है तो खरीद के ना आप लोग एटलीस्ट 2-3 मंथ के लिए या इस ईयर के एंड तक का वेट करके हाई रेट्स पे मतलब कि 140 रुपये से ऊपर ऊपर तो आप लोगों को सेल करने का बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को मौका मिलेगा। आखिरी ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो SNGP, ये वही कंपनी का स्टॉक है। मैंने आप लोगों को 35-40 रुपये के रेटों पर बाय कॉल दी थी। कितना तेईस इस कंपनी के स्टॉक को अपर कैप भी लगी और 100% SNGP में जितने भी लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को ना मेरी कुछ पिछली वीडियोस को देखते हुए बाय करा होगा, तो उन लोगों की तो इन्वेस्टमेंट ना SNGP में डबल भी हो गई, यानी कि डबल से भी ट्रिपल हुई। लो से ही उठता हुआ इतने तेजी से हायर हाइस लगाता हुआ 80 रुपये तक गया, लेकिन अब ये स्टॉक गिर के अपने मजबूत सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेके उठा है। मैं तभी तो आप लोगों को कहा था ना कि ये लेवल इस कंपनी के स्टॉक का सपोर्ट का लेवल है, सपोर्ट इसको मिल रही है। जैसे ही 62-64 रुपये के रेटों पे सपोर्ट इसको मिली है तो अपर कैप भी लगे और अगेन ये न्यू हाइस लगाने की तरफ जा रहे हैं। मैं श्योर आप लोगों को कह रहा हूँ कि इस तरह की वॉल्यूम लग रहे हैं ना 55 लाख 60 लाख 70 लाख तक का काम भी हो रहा है, तो वाज़ेह ये बात ना समझ में आ रही है और पता भी चल रही है कि ये स्टॉक ना बिल्कुल हायर हाइस तो लगा रहा है। तो 74-75 रुपये पे तो ये ऑलमोस्ट आके ट्रेड कर रहा है। तो अगर अभी भी किसी को एंट्री मारनी है तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारे। ये मत सोचें कि जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी है तो उन सारे स्टॉक्स के टारगेट्स बहुत जल्द हिट होंगे और इससे भी बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर ऐसा ना होना कि आप लोग किसी इनके अगेंस्ट बेकार शेयर को बाय कर लें। अब SNGP की बात कर रहा हूँ तो फिर इस कंपनी के स्टॉक ने 81 81 रुपये तक का हाई लगाया, फिर गिरा और गिर के अगेन वही 58-60 रुपये की सपोर्ट लेके उठाया, यानी कि बार बार जो इसका बनना है ना भारी ऐसे एरिया वो ऑलमोस्ट अपने अभी तो ये इन्हीं रेजिस्टेंस एरियाज के बाद आगे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 74.5 रुपये तक का ये लेवल है। ये जैसे ही 74 के रेटों पे जैसे आज था ना, ये जाके ट्रेडिंग करके फेल हुआ, तो अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक करने में हो गया ना कामयाब 74 रुपये तक के SNGP, फिर SNGP ने आप लोगों को हायर हाइज यानी कि फिर बहुत तेज़ी से आप लोगों ने 81 के रेट को ब्रेक करके इससे ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो अभी भी अगेन आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि जब इंडेक्स 85 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोगों को 15-20% तक का गेन अच्छा हासिल हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉस में है अब ये स्टॉक गिरते गिरते ना यानी कि लॉस लगाता हुआ पीछे निकल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए कि मैंने अपनी वर्किंग करी भी है, तभी तो मैंने आप लोगों को अगेन यही बात कही ना कि अगर आप लोगों को बाय करना है तो लाजमी खरीदे, इससे उससे मत पूछे ना आप लोग सोचे, क्योंकि जो थंबनेल पे लिखा देखा ना आप लोगों ने, तो मैंने उस थंबनेल के हिसाब से आप लोगों को ये दोनों कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे दी है। अब ये अगर 80 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर लेते हैं ना, यानी कि 78 से लेके 80 तक के रेटों पे चाहिए इसको वॉल्यूम्स, अगर वॉल्यूम बन जाते हैं ना अच्छे तो फिर तब ये स्टॉक ब्रेक करता हुआ ऊपर से ऊपर निकलेगा, यानी कि फिर 86 88 90। तो अगर किसी को SNGP को बाय करना है तो वो लाजमी बाय करें। ये भी तो आप लोगों को लो पे आगे मौका दे रहा है, लेकिन जैसे ही इंडेक्स बहुत तेज़ी से बढ़ेगा ना तो ये कंपनी का स्टॉक भी ना आप लोगों के हाथ नहीं आएगा, फिर भागते रहेंगे इसके पीछे और फिर खरीदेंगे इसको महंगा। देखिए इसके टारगेट्स बनते हैं सेलिंग के 90 रुपये के रेट्स पे, यानी कि 90 92 94 ये इसके सेलिंग के रेट से। इस तरह से इंडेक्स बढ़ रहा है ना, तो इस तरह से ये स्टॉक भी ना आप लोगों को तेज़ी से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो अगेन बाइंग ऑन डिप पर जमा करना और हाई रेट्स पे स्टॉक को सेल करना ही बनता है। उस तरह से आप लोगों की इन्वेस्टमेंट भी डबल हो सकती है। तो ये था इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन इनके अगेंस्ट अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स बाय कर रखे हैं तो लाजमी इनको सेल कर देना है, क्योंकि इंडेक्स ना गिर के बढ़ रहा है, यानी कि ऐसा नहीं कि इंडेक्स गिरे पे गिरे जा रहा है, लेकिन सपोर्ट लेवल जो बनता है ना इंडेक्स का, यहाँ बिल्कुल सपोर्ट मिलेगी इंडेक्स को। अगर इंडेक्स गिरता है वो बनता है ये लेवल 78 से लेकर ना 80 तक का, 80 तक का लेवल इंडेक्स का मजबूत लेवल है, सपोर्ट मिलेगी। लेकिन इस सपोर्ट से जो स्टॉक आप लोगों को लो पे आके मिलते हैं तो लाजमी बाय करना है, ताकि हाई रेट्स पे आप लोगों को सेलिंग का भी मौका मिल जाए। तो ये था इन दोनों मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। और लास्ट बात ना आप लोगों से ये बोल दे रहा हूँ कि लाजमी कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देख लिएगा, कि मैंने कुछ अपनी पिछली वीडियोस में ना आप लोगों को मारी है पावर है, वो जो DC है उनके लेवल्स दिखाते हुए ज़्यादातर बातें बताई भी है कि स्टॉक बढ़ क्यों नहीं पा रहे, लेकिन ODC तो बढ़ रहा है, लेकिन मारी आपको क्यों बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्यों गिरे पे गिरे आ रहे हैं, यानी कि माइनस में जाके ट्रेड कर रहे हैं। तो फिर उसके लिए ना आप लोगों को कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देख लेना होगा।
ताकि फिर आप लोगों को पता भी चल जाए कि ये स्टॉक क्यों बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, लाइक पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले एक बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ना इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल की वीडियोस आगे से आगे बढ़े, और लाइक पे तो क्लिक मस्ट कर दिया करें। और कुछ इसके अलावा ना मेरी पिछली वीडियोस को भी ओपन करके लाइक पे क्लिक कर दिएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।